इस राज्य संस्थान की आनंद विभाग द्वारा दिए गए 3 दिवसीय प्रशिक्षण में हम सब लोग यहाँ आए। यहाँ सह भोजन, सहयजन, सहयन ये 3 बड़ी विशेषताएं थी, जहाँ एक साथ रहने, सोने, खाने की व्यवस्था, एक साथ पूजन की व्यवस्था। इससे लोगों के अंदर जानने का भी बहुत अच्छा एक वो मिला। हमें यहाँ सिखाया गया कि जब आप बहुत तनाव में हो तो थोड़ा अल्प विराम लीजिए। अल्प विराम से आप प्रकृति की गोद में जाइए, आप अपने तनाव को कम करिए, उस कारण को ढूंढिए कि आखिर वो तनाव आ क्यों रहा है। यहाँ दूसरे दिन के परीक्षा में कुछ 4 ऐसे प्रश्न बताए गए जो जीवन में यदि सोचे तो बहुत कुछ चीजें रिपीट होती रहती हैं मानसिकता में। जैसे बचपन से अभी तक हमने किस किस की मदद की, ये तो सब सोच लेते हैं, पर बचपन से अभी तक मेरी किसने मदद की, ये बड़ा प्रश्न था। बचपन से मुझे किसने दुख दिया, ये आदमी तो सोचता ही रहता है, पर मैंने किस किस को दुख दिया, ये बहुत गंभीर प्रश्न था। अभी भी जब सुबह 2 घंटे का मौन था, ये सारे प्रश्न दिमाग में चल रहे थे और इन सब का चिंतन पे बहुत चीजें अंदर जो समझ में आया कि हमारी गलती थी, सुधार करने का अपने आप में बोध हुआ। जब मौन टूटा तो हमने उनसे सॉरी भी कहा, जिनसे ऐसी गलतियां हुई हमसे, जिनसे हमारे माता से गलतियां हुई। इसी के साथ अपनी बारी से बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। मैं अगले क्रम में प्रियंका अग्रवाल जो विभाग से एसएसओ है, आपसे आगे मेरे सभी गुरु, मेंटोर, मेरे सभी साथीगण, माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं मैहर जिले में फूड इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। बाहर से जितना दिखता है, एक्चुअली मन में हम उतना संघर्ष कर रहे होते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन हो या प्रोफेशनल जीवन हो, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँगी। जब मैं आई थी तो बहुत भारी मन से, अभी मेरा रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है, मैं मेरी फैमिली को छोड़कर मैहर शिफ्ट हुई हूँ इंदौर से। मेरा बेटा छोटा है, इंदौर में है। मैं खुद इतनी परेशान थी, इवन मैंने वापस ट्रांसफ़र करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, जब मेरा नाम आया तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो मैं अकेले जूझ रही हूँ मैहर में, ऑफिस में जब अपने रूम पे जाती हूँ, शायद भगवान मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। मुझे माँ शारदा ने मैहर में ही क्यों बुलाया। तो ये जब इस प्लेटफॉर्म पर आई, मुझे मेंटोर ने, सारे मेरे गुरुओं ने मुझे बताया कि कैसे मतलब आपको एक जीवन का उद्देश्य होता है। आज इस सुबह इस विषय पे बात हो रही थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि आपको कैसे मतलब बैलेंस, जो मैंने 3 दिन में सीखा है, आपको कैसे अपने मन और मस्तिष्क में बैलेंस करना है। आपको चीज़ों को कैसे क्लियरिटी, आपको जो सामने दिखती है, आप अपने लिए समय निकालो, आप दूसरों के लिए समय निकालते हो। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी। सबसे बड़ी बात, आपको अपना बचपना जिंदा रखना है। यहाँ पर हमारे मेंटोर ने हमारे साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जिसमें मैंने अपना बचपन फिर से फील किया। हम पूरे टाइम 24 घंटे अधिकारी बनकर नहीं रह सकते, हमारे अंदर एक इंसान भी है जो कि हम भूल चुके हैं। तो मैंने पर्सनली ये फील किया कि हमें जब भी टाइम मिलता है, इवन आप दिन भर वर्किंग होते हुए भी आप इतने सारे लोगों की मदद कर सकते हो, मन को शांत रखते हुए भी, वो भी एक तरह की सेवा है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अगर मैं इस लाइन को बोलूँ यहाँ पर तो मतलब एक रियलिटी है। मैं मानती हूँ कि अगर हम इस सेवा में आए हैं तो क्यों लाखों लोगों में मैं चुनी गई, मतलब भगवान ने ये मुझे एक मौका दिया है। शायद मैं अगर एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान होती, अगर सिविल सेवा में नहीं होती, तो शायद मैं इस चीज़ के लिए कुछ अलग से कोशिश कर रही होती कि मैं कैसे दूसरों की सेवा कर सकती हूँ। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैं बिल्कुल अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगी। मन को शांति करते हुए कैसे दूसरों की सेवा करना है। मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं आनंद विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये एक अनूठी पहल है। मैं जब इंदौर में थी, मैंने बहुत बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बोला है, सर मेरा ट्रेनिंग के लिए भोपाल में नाम दीजिए, लेकिन मेरी ट्रेनिंग मैहर में आकर ही होनी थी, ये लिखा हुआ था। और जैसे मेरा नाम आया मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब ये मध्य प्रदेश में जो आनंद विभाग ने पहल की है कि कैसे स्ट्रेस लेवल को कम कर रहे हैं। हम कहीं खो से गए हैं, एक्चुअली हम कहीं खो से गए हैं। मतलब बस दिन भर काम करना, इवन रात में सोते सोते तक लैपटॉप ऑन रहता है, कल टीएल है, सीएमएल है, जिंदगी जैसे उलझ सी गई है। लेकिन अभी यहाँ आकर जो बोलते हैं नेत्र चक्षु खुल जाना, कि आपको अपने लिए भी जीवन भी जीते जाना है। नौकरी के साथ अलग से टाइम नहीं
62 के बाद आपको अलग से लाइफ नहीं मिलनी है जीने के लिए। ये चीज़ मैंने सीखा है और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा उतारूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कहावत है कि जब